आज के इस वीडियो में कंप्यूटर ज्ञान के लिए 10वां भाग लेके आ रहे हैं। यह वीडियो महत्वपूर्ण होगी आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना या फिर इसको एक टेस्ट के रूप में लेना तो ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो कंप्यूटर जीके के लिए 10वां भाग है और यहाँ पे हम 25 क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। एक समय पर आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन होगा, 4 विकल्प, आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा 2 सेकंड में। शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहते हैं। मतलब कि कंप्यूटर में डायरेक्टरी बनाई जाती है, तो डायरेक्टरी के अंदर अगर कोई डायरेक्टरी है तो उसको हम क्या कहेंगे? क्या उसे मिनी डायरेक्टरी कहेंगे, जूनियर डायरेक्टरी कहेंगे, पार्ट डायरेक्टरी कहेंगे या फिर सब डायरेक्टरी कहेंगे? 2 सेकंड है आपके पास। देखिए, अगर कंप्यूटर के भाषा में हम बात करें और डायरेक्टरी के अंदर एक डायरेक्टरी बनी हो, मतलब कि एक फाइल के अंदर दूसरी फाइल हो, तो इसे हम कहते हैं सब डायरेक्टरी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? कौन सा इसमें वो शब्द है जो कि कंप्यूटर के प्रोसेसर से रिलेट नहीं करता है, ये आपको बताना है। देखिए, डुअल कोर की हम बात करें तो डुअल कोर कंप्यूटर से संबंधित है। जब i3 नहीं आया था तो उससे पहले डुअल कोर ही चलता था। तो i3 से पहले डुअल कोर, उसके बाद i3 के बाद i5, उसके बाद i7, इस तरह आगे बढ़ता गया। तो डुअल कोर तो आपका उत्तर होगा नहीं, i7 तो इसी में आता है। लेकिन जो एंड्रॉयड है ये कंप्यूटर से रिलेट नहीं करता है, ये रिलेट करता है मोबाइल से। और इस क्वेश्चन में आपको बताना था कि कौन है जो कि संबंधित नहीं है, यानी कि आपका सही उत्तर होगा एंड्रॉयड। अगला है कि किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइन होते हैं। अलाइन का क्या मतलब होता है, ये आपको बताना है। इस तरह आपने देखा होगा कंप्यूटर वर्ड पैड या फिर किसी भी प्रोग्राम में। तो देखिए, इसका मतलब होता है लेफ्ट। और अगर आप बीच वाले को, सेंटर वाले को क्लिक करते हैं तो जो भी लिखा होता है वो सेंटर में आ जाता है। जैसे कि आप इस पेज पे देख रहे हैं, ये सब कुछ सेंटर में आपको दिख रहा है। अगर यही सारी चीज़ यहाँ से स्टार्ट हो तो इसे हम अलाइन कहेंगे, यानी कि ये लेफ्ट से शुरुआत होगा। अगला है कि टेस्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है। पूरे स्क्रीन की बात करें तो स्क्रीन पर आपकी पोजीशन को कौन दिखाता है। जैसे कि इस समय हम यहाँ पे हैं, फिलहाल तो हम यहाँ हैं, थोड़ी देर में हम यहाँ आ जाएंगे। तो ये क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसे हम कहते हैं कर्सर। कर्सर बोलते हैं। नॉर्मली कर्सर आपको इस तरह का एक एरो के रूप में देखने को मिलता है। आप चाहे तो इसे आसानी से चेंज भी कर पाते हैं। अगला है कि कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहते हैं। क्या इसे डिक्शनरी कहा जाता है, इंडेक्स बोला जाता है, सूची या फिर डायरेक्टरी बोला जाता है? जो फाइलों को रखा जाता है, तो अभी आपने पहले क्वेश्चन में देखा था, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी को हम सब डायरेक्टरी बोलते हैं। उसी तरह कंप्यूटर में जो भी फाइल सेव होती हैं उनको हम डायरेक्टरी बोलते हैं। जैसे नॉर्मली आप C-D-E करके डायरेक्टरी देखते होंगे, जिसमें C वाले में प्रोग्रामिंग होता है, D और E वाले में आपकी फाइल्स होती हैं। अगला है कि स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किसके नाम से जानी जाती है। मतलब कि पिक्सल जितने ज़्यादा होंगे उसमें जो कलर और फिगर दिखेगा वो उतना ही अच्छा होगा। तो जो पिक्सल की संख्या है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? ये आपको मोबाइल के स्क्रीन में मिलता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जहाँ पर भी कहीं स्क्रीन की बात होगी वहाँ पे पिक्सल की बात जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह पिक्सल होता है। पिक्सल बहुत छोटे छोटे होते हैं जो आपको आसान नॉर्मली आंखों से दिखते नहीं हैं। तो इसे हम कहते हैं स्क्रीन रिजोल्यूशन। स्क्रीन रिजोल्यूशन, जैसे कि अगर ये 1280x720 का है तो इसे हम कहेंगे कि ये HD है। अगर यही 1920x1080 हो गया तो हम कहेंगे कि ये फुल HD है। इसी में 2K होता है, और 2K से अगर हम आगे जाएं 4K, और 4K से आगे जाएं तो 8K होता है। इसे हम बोलते हैं स्क्रीन रिजोल्यूशन। अगला है कि किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है। डाटा डायरी, डाटा डिस्क, डाटा डिक्शनरी या फिर डाटा कोष? इसे हम कहते हैं डाटा डिक्शनरी। अगला है कि वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है। जो सेल्स की बात हम कर रहे थे, इस तरह यहाँ पे जो आयताकार एक एक मिल रहा है,
इसी की बात की गई है। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं सेल रेंज, सेल रेंज। अगला है कि एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक प्रोग्राम है एक्सेल। एक्सेल के साथ आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल, ये 3 चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एक्सेल में जो चार्ट बनाए जाते हैं किसका प्रयोग करके बनाए जाते हैं। देखिए होता क्या है कि एक्सेल में हम बैंकिंग वाले काम करते हैं, बैंकिंग या फिर कोई भी व्यापार वाला काम हम एक्सेल में करते हैं। तो ये होता है चार्ट विजार्ड। अगला क्वेश्चन है कि स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं। क्या इसे रूट डायरेक्टरी बोलते हैं, प्लेटफॉर्म बोलते हैं, डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं या फिर मेन डायरेक्टरी बोलते हैं। इसे बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। अगला है कि सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। फाइल एक्सटेंशन का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई फ़ोटो सेव करेंगे अपने मोबाइल में या फिर लैपटॉप, डेस्कटॉप, कहीं पर भी, और मान लीजिए आपने फ़ोटो का नाम रखा है राम, तो आपका जो नाम होता है वो इस तरह लिखा जाता है ram.jpg, इस तरह। अगर आपने कोई MP4 वीडियो सेव किया है जिसका नाम है रमेश, तो वो इस तरह लिखा जाएगा ramesh.mp4। तो ये जो यहाँ पे दिख रहा है इसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं। कहा गया है कि वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ये होता है डॉक। जैसे अगर कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट सेव करेंगे आप, तो वहाँ पे लास्ट में DOC आपको देखने को मिलता है। अगला है कि MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। जैसे प्रोग्राम आते हैं कि अगर आप उसे इनेबल कर देते हैं तो आप वहाँ पे कोई गलत टाइपिंग करेंगे तो उसे वो सही कर लेगा। वैसे तो इंटरनेट पे कई सारे एप्लीकेशन उपलब्ध हैं, लेकिन ये जो एप्लीकेशन की हम बात कर रहे हैं ये MS वर्ड में ही होता है और इसे हम कहते हैं स्पेल चेक, स्पेल चेक। अगला है कि दक्षिण गंगोत्री स्थित है यह कहाँ पे, यह आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा कंप्यूटर से बाहर का है और इसका सही उत्तर होगा अंटार्कटिका। अगला क्वेश्चन है कि एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है। क्या ये नेम बॉक्स है, रो हेडिंग्स है, फार्मूला बार है या फिर टास्क पेन है। इसे हम बोलते हैं फार्मूला बार। अगला है कि प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है। आपके ऑप्शन है स्पेशल, टूल्स, फाइल, एडिट। आप प्रोग्राम में ऊपर देखेंगे तो आपको मिलेगा फाइल, ऊपर में एडिट, प्रिंट, टूल्स। तो इस तरह जो फाइल मिलते हैं इसमें से पूछा गया है कि कौन सा आप सेलेक्ट करना होगा प्रिंट के लिए। तो प्रिंट के लिए हमको जाना होता है फाइल में। फाइल में ये आपको पहले नंबर पे मिलता है ओपन, फिर मिलेगा सेव, न्यू, इसके अलावा सेव एज, और इसी में आपको मिलता है प्रिंट। वैसे प्रिंट की अगर हम बात करें तो कंट्रोल के साथ अगर हम P दबाते हैं तो ये प्रिंट का शॉर्ट की है। अगला है कि कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है। तो कट, कॉपी और पेस्ट ये तीनों मेनू मिलते हैं हमें एडिट वाले सेक्शन में। एडिट में ही मिलेगा आपको कट, उसके बाद कॉपी और उसके बाद पेस्ट। अगर कट की बात करें तो कंट्रोल के साथ X दबाना होगा, ये इसका शॉर्ट की है। कॉपी की बात करें तो कंट्रोल के साथ C दबाना होगा और पेस्ट की बात करें तो कंट्रोल के साथ V दबाना होता है। अगला है कि बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मूड में प्रिंट होता है। पोर्ट्रेट, पेज सेटअप, लैंडस्केप या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए पोर्ट्रेट का मतलब है ये, लैंडस्केप का मतलब है ये। जैसे कि मोबाइल में हम कोई मूवी देखते हैं, गेम खेलते हैं तो उसे हम लैंडस्केप में कर लेते हैं। नॉर्मली हमारा मोबाइल पोर्ट्रेट में होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं हमें किस रूप में मिलता है। जैसे अगर हम उसमें चेंज ना करें तो हमें वो किस रूप में मिलेगा। सबको पता है कि वो इसी रूप में मिलेगा और इसे हम कहते हैं पोर्ट्रेट। अगला है कि निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित था। जैसे कि जब 1946 में कंप्यूटर का विकास होना शुरू हुआ तो पहले कंप्यूटर बहुत बड़े हुआ करते थे, उसमें आज के चिप की जगह पे ट्यूब लगाई जाती थी, निर्वात ट्यूब। तो आपसे पूछा गया है कि निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी में लगाए जाते थे, तो ये था पहली पीढ़ी में। अगला है कि परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं। क्या इसे हम डाटा शीट बोलते हैं, स्प्रेड शीट बोलते हैं, डाटाबेस बोलते हैं या फिर यूटिलिटी फाइल बोलते हैं।
इसे बोलते हैं डाटाबेस। आगे बढ़ें उससे पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का PDF चाहिए या फिर अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, सिलिकॉन चिप या फिर मैग्नेटिक कोर। तो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था वैक्यूम ट्यूब, ये पहले पीढ़ी के कंप्यूटर यूज करते हैं, यहाँ पे कहा गया वैक्यूम ट्यूब। उसी तरह अगर आज के कंप्यूटर की हम बात करें तो आज के कंप्यूटर सिलिकॉन चिप का प्रयोग करते हैं। अगला है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है। जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया ग्रामर, हमने ग्रामर लिख दिया तो यहाँ पे आपको एक रेड कलर से इस तरह दिखेगा, लेकिन अगर यहीं पे हम कहीं इस तरह ग्रामर लिखते हैं तो यहाँ पर रेड कलर नहीं दिखता है। तो रेड कलर का मतलब ये होता है कि इसमें कहीं ना कहीं एरर है। जिस शब्द को कंप्यूटर पहली बार देखता है और उसे समझने में कमी होती है तो उसके नीचे लाल लहर ये आपको देखने को मिलता है, यानी कि इसका मतलब है स्पेलिंग में त्रुटि। अगला है कि डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होती है। क्या यहाँ पे केवल मापन होता है, केवल तर्क होता है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है या फिर गणना एवं तर्क दोनों होता है। ये होता है गणना और तर्क दोनों। अगला है कि नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की क्या है। अगर हम पावर पॉइंट पे काम कर रहे हैं और हमको नई स्लाइड को ओपन करना है तो हमारे लिए शॉर्ट की क्या होगा, ये होगा Ctrl+N। ये आपके गूगल क्रोम में भी काम करेगा। अगला है कि भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ पर किया गया था। हैदराबाद, पुणे, दिल्ली या फिर बेंगलोर। ये किया गया था पुणे में। अगला है कि एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है। जो एक्सेल होता है उसमें सेल्स होते हैं, तो इसकी पहचान कौन करता है। नाम, फार्मूला, एड्रेस या फिर लेबल। ये किया जाता है एड्रेस के द्वारा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।